देर हो गई है। दूसरा कहता मैंने तो पहले कहा था घूम के आ जा। गुरुकुल का मशरूम देखना। रात को 1 बजे Hello guys, let's start. So guys, we are moving on the part C now. अभी हम लोग वहां पे जा रहे हैं. अभी ये चैप्टर खत्म हुआ था, हमारी क्लास खत्म होगी. ओके, अभी हम लोग सी पार्ट पे जिसका नाम है ऑडिट. आर यू रेडी फॉर इट? चलो, अब हम लोग ऑडिट करेंगे और ऑडिट में ये लिखा है नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट. ये लिखा है, देखो यहां पे आ जाओ, पेज नंबर इज 57. बता रहा हूं कितने क्वेश्चन करना है. 1, आवाज बंद कर दो म्यूजिक का. 1, 2 and 3 क्वेश्चंस. इतने 3 क्वेश्चन करेंगे और ये 4 क्वेश्चंस खत्म तो फिर चैप्टर खत्म. ओके, सबसे पहले शुरुआत करते एक छोटे से क्वेश्चन से जिसका नाम है ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है किस, मैं चालू कर दूं, मान के चलिए 12 बजे तक तो खत्म हो जाएगा. पेज नंबर 59. आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करके क्लास खत्म करेंगे. उसके बाद में फिर कल से इनको दोनों को, मेरा प्लान है कि मैं इनको बहुत ऊपर ले जाऊं, क्योंकि मेरे को अभी तक ये पता है कि चैप्टर नंबर 3 और 4 जो मैंने पढ़ाया, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर. चैप्टर नंबर 1 और 2 को मैंने पढ़ाया, रिवाइज करा, तब जाके आपको उसकी शांति मिली है. तो मेरा ये बोलना है कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये दोनों चैप्टर्स काफी बड़े और आपसे रिवाइज कभी नहीं हो सकते. वो इनके इतने बच्चे, वो मेरे को आपको विदाई करने से पहले इनके ऊपर कंट्रोल लाके देना पड़ेगा. और चैप्टर नंबर 3 और 4, चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ये सिलेबस के लार्जेस्ट चैप्टर में से है. मतलब मैं अपने पढ़ा के हो गया, मेरे पास में चांस है कि मैं इनको अभी के अभी ऐसे बोल दूं कि एक काम करे, ये खत्म हो रहा है, मैं तुरंत चैप्टर 5 चालू करूं. पर मेरे को ये चिंता है कि चैप्टर 3-4 में आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3-4 मैंने सिर्फ पढ़ा है. आपको कॉन्फिडेंस तो तभी आना है जब मैं उसकी चिट्ठियां लगा दूंगा और पूरा रिवाइज कराऊंगा. चॉइस इज ऑल योर्स. तो चैप्टर 3 और 4 को हम लोग पूरा विस्तार में, डिटेल में रिवाइज करेंगे, तभी जाके हमें उसका कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, चैप्टर 5 के लेक्चर्स में आपको अलग से भी देता हूं, जिसको जैसे देखना देख लो. चैप्टर 3 और 4 को हम लोग पूरा डिटेल में, अपने पास 2 ऑप्शन है कि चैप्टर 5 अपन पूरा डिटेल में ले, चैप्टर 3-4 को रिवीजन रहने दे, या चैप्टर 3-4 को ले ले पूरा रिवाइज करके चैप्टर 5, ये छोटा सा चैप्टर वो आप खुद करें. एक ही चैप्टर बचा है अपना, चैप्टर 5. अगर आज की 11 आई विल रिक्वायर 5 days मोर टू कंप्लीट चैप्टर 5, बट फिर मैं चैप्टर 3 और 4 का रिवीजन नहीं कर पाऊंगा. आप निर्णय लेना, मुझे ऐसा लगता है ये आपसे होगा नहीं है. अगर आप चैप्टर 3 और 4 को अचानक से करके देखिए, आपसे होगा नहीं हो. आई विल मेक श्योर कि मैं उसको रिवाइज भी कराऊंगा, ऐसे के सॉल्व भी करा के लूंगा. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी जब तक क्लास चलेगी, लास्ट डेट के 18 के तो मैंने दी आपको, अभी डलवा दूंगा. आपके पास ऑप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं. आप बोलेंगे सर चैप्टर 5 पढ़ा दो, रिवीजन हम कर लेंगे, तो मैं वो भी कर सकता हूं. वो जो मैंने 5 का रिकॉर्डेड दूंगा मैं आपको, उसमें उसकी रिवीजन भी है. ये क्या है ना, ये ऐसे आपके कवरेज का नहीं, मतलब बेकार है. ये पढ़ते समय दर्द हो रहा है आपको, वो याद कैसे रहेगा. और चैप्टर 3 सांड चैप्टर है, ये देख रहे खत्म. चैप्टर 4 भी ऐसी बड़ा है, पर आप अगर मुझे इसके लिए 4-5 दिन दोगे ना, मैं इसमें आपको इतना मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा. आपको लगेगा चैप्टर 3 और 4 सबसे आसान है, पर आपको मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा. और अगर मैंने आपको ऐसे हवाले छोड़ दिया तो जीवन भर चैप्टर 3 और 4 दर्द बन के रहेगा. ये पता नहीं कुछ तो है इसमें. मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिकली ये प्लान करते हैं, चैप्टर 3 और 4 को मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग चैप्टर 5 को लेने के बदले. पर इसका मतलब नहीं कि चैप्टर 5 एग्जामिनेशन में नहीं आता, मैं वो बोल रहा हूं.
लेट में मैं आपको रिकॉर्ड जिसमें रिवीजन भी शामिल है, आप वो लेक्चर के साथ में देख लेना। मेरा काम है चैप्टर 3 और 4 में मैं इतना रिवाइज कराऊंगा, आपका इतना रिवाइज कराऊंगा कि पूरा याद भी हो जाएगा। आईसीए पेपर में आपसे सॉल्व कराऊंगा। आप कहेंगे कि चैप्टर 3 4 सबसे आसान है, पर वो अगर मैंने आज आप देख रहे हो कितने बच्चे, आपको समझ नहीं रहा कि बच्चे किसके है कितने। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, आपका कोई कॉन्फिडेंस थोड़ी ना है। अभी कॉन्फिडेंस तो आपका आना ही नहीं है। ये हर्डल है चैप्टर 3 और 4 पास होने के लिए। उसके पेजेस देखो, 200 पेजेस है दोनों के मिला। हाँ मैं कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं। 120 पन्नों का है ये कंट्रोल चैप्टर, और वो 100+ पेज का 4 चैप्टर है, यानी इट इज मोर देन 225 पेजेस ऑफ ईआईएस। पूरा सिलेबस जो एसएम का है ना, वो इससे छोटा है। चैप्टर 3 और 4 के नंबर ऑफ पेजेस से कम नंबर से एसएम के, तो उसको अपन करते हैं। डोंट वरी, आपका कुछ लॉस तो नहीं होना है। मैं जो करूंगा आपके फायदे करूंगा, ठीक है ना। और चैप्टर 5 के रिवीजन भी मैं यूट्यूब पर ले जाता कि आपको कहीं पे कुछ डाउनलोड ना करना पड़े। ला आप एनी टाइम देख लो उसको। आज 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 यूट्यूब पे रिवीजन, पर उसको एक काम करो, कोशिश करो कि वो 15 तक वो भी नहीं पड़ जाए। रोज एक देख लो, बस 5 लेक्चर्स है। ठीक है, अभी सुनो, अभी आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन है मेरे पास, 1 घंटे का वक्त है। ये 4 क्वेश्चन होंगे, चैप्टर खत्म होगा। विल स्टार्ट विद रिवीजन नाउ। ऑडिट ट्रेल का मतलब है किसने कितने बजे किया एक्सेस सिस्टम में। दोस्तों, किसने कितने बजे सिस्टम में क्या किया, उसका डेटा होता है। अंडरलाइन द वर्ड, रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम आर द लॉग्स। लॉग्स मतलब क्या होता है? लॉग्स जैसा कॉल लॉग होता है आपका। ऑडिट ट्रेल जब भी आया ना, एक वर्ड आता है लॉग, वो प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं है, वो डिटेक्टिव कंट्रोल है, जिसके से आपने किसी को रोकता नहीं है। जो जिसने किया है ना, उसको वो आइडेंटिफाई करता है। डिटेक्टिव है वो। आप जैसे मैंने आपको मेरा ऑडिट लॉग बताया था ना, बोलो बताया था कि नहीं? देखो मैं आपको ले जा रहा हूं, मैं आपको ले जाता हूं। आपने कभी गूगल क्रोम का हिस्ट्री देखा है? आज मैं आपको दिखाता हूं। कहां पे आता है वो? यहां पे। सब दिखाता हूं, सुनो। दोस्तों, आज हमने इस क्लास में जब भी आप पढ़ रहे थे, तो ये गाने सब आप देख रहे थे। 9:15 ये सब देखो। थोड़ा पुराना दिखाओ ना। कल रात को 9:20 को मैं ये सब बल्क पेमेंट कर रहा था रात में। किसको पे कर रहे हो? ये पेमेंट किसको कर रहा था? 9:20 मेरे कुछ वेंडर्स को पेमेंट हो रहे थे। और ये सब है, देखो ये सारे जो चीजें हैं, मैं वहां पे पढ़ रहा था। ये सारे जो लॉग्स है, लॉग्स यानी कि ऐसे, ये जो लॉग्स है ना, लॉग्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? ये लॉग है जिससे मैं किसी को गलत काम करने से रोकता नहीं, पर जो गलत काम हो उसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूं। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, ये है मेरा ऑडिट ट्रेल जो एसपीसी के वेबसाइट पे मैं खुद मेंटेन करता हूं। यहां पे मैं जाऊंगा आपके पास में, यूजर एक्टिविटी लॉग मैं कर लेता। यह है यूजर एक्टिविटी लॉग, इसी को ही कहते हैं ऑडिट ट्रेल। इससे मैं किसी को गलत काम करने से रोकता नहीं, पर जिन किसी ने गलत काम की है मैं उसको डिटेक्ट कर सकता हूं। अगर मान लो ये एसपीसी सब एडमिन ने कुछ तो दिव्या सोनी का डेटा चेंज किया होगा और ये ऑथराइज नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा आपने ऐसा जो काम किया वो गलत काम क्यों किया है। जैसे यहां पे लिखा, देखो ये जो भी डेटा है ये सब लॉग है, लॉग एक्टिविटी लॉग। ओके, ये सब डेटा, दिस इज
कितने बजे, कौन सी तारीख है? 9 अगस्त, सवेरे 8:29। निकिता पवार के डेटा को चेंज किया है, अंकिता पवार के डेटा को चेंज किया गया, टेस्टिंग कॉपी प्रोडक्ट को चेंज किया गया। जो भी हुआ होगा, ये सब मेरे लिए प्रिवेंटिव नहीं है, इससे कोई प्रिवेंशन नहीं होता, इससे डिटेक्टिव होता है किसने कितने बजे सिस्टम के साथ क्या किया है। इसलिए आपके ऑडिट ट्रेल का पहला ऑब्जेक्टिव है अंडरलाइन द वर्ड डिटेक्टिव। ये सीसीटीवी की तरह है। सीसीटीवी ये नहीं बोलता कभी ये काम मत कर, बोलता कर ले सिर्फ मैं तेरा नाम बोल दूंगा कि तूने कल रात इस जगह पे इस समय क्या कुछ किया है। पहला पॉइंट है आपके सामने डिटेक्टिव। अंडरलाइन द वर्ड गाइस, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव सबसे फर्स्ट पॉइंट। आई होप इट इज ओवर। दूसरी पॉइंट, पता है एक बार क्या हुआ था, हमने कुछ डेटा हमारा भूल गया है। मैं एसएम के लिए पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, मैंने उसको सेव तो किया कि मुझे कल क्लास में क्या बोलना, एग्जाम्पल सर्च किए, सब कुछ किया, पर पता है मैं उसको मेरी फाइल लेक्चर के समय मुझे मिली नहीं। फिर मैं बहुत रोया। फिर मैंने, आपका है रोना नहीं है, मजाक है। बेटा रुकिएगा, मैं बहुत रोया बिकॉज मैंने अपना डेटा खोया था। फिर मुझे एक याद आया, कि ये जो लॉग है, देखो मैंने डेटा यहां से बहुत सारी लिंक्स कॉपी की थी जो कल क्लास में दिखाना था। क्लास चालू करने के वक्त मैं जब देखा तो फाइल वॉज डिसअपियर्ड। आई डिड नॉट गेट माई फाइल। आई अंडरस्टूड कि एक चीज होती है जिसका नाम है लॉग, जो मेरे गूगल क्रोम पे है। तो जो फाइल मेरी वहां पे चली गई थी, मैंने यहां पे क्लिक करके उसको रिकवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई फाइल यहां से देखो, यहां पे एक फाइल थी, मैं उसको क्लिक किया, देखो मैं डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाता हूं। यानी कि लॉग से मैं रिकंस्ट्रक्ट भी करा सकता हूं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। आपका खोया हुआ डेटा आप रिकवर कर सकते हो, इसी का नाम है रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट। पॉइंट नंबर 2 ये लिखता है किसने कितने बजे क्या किया, उसको बोलते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल। जो भी इंसान गलत एसपीसी की वेबसाइट पे कर रहा होगा वो मुझे दिख जाएगा। अभी गूगल क्रोम से आपने क्या साबित कर लिया, कि आप क्या साबित किया कि कोई चीजें होगी, क्या कोई चीजें होगी जो आपने सेव करी थी, वो सेव करना रह गई, डिलीट हो गई। क्या आप वहां पे जा सकते हो? हाँ, जैसे मैं यहां पे क्लिक करूं, देखो वहां पे चला गया, मैं आ गया ना। वो आपको वहां पहुंचाता, रिकंस्ट्रक्ट कराने में हेल्प करता है, खोई हुई चीज को वापस, गलत व्यक्ति को पकड़वाता है, खोई हुई चीज को वापस दिलाता है। और तीसरी बात, आप सभी से एक सवाल पूछेंगे, सीसीटीवी इंसान रखता क्यों है? सीसीटीवी में क्या पर्सनल, एक बार पर्सनल अकाउंटेबिलिटी पढ़ो, और क्या आपको महसूस होता है सीसीटीवी लोग अक्सर इस काम के लिए भी लगाते हैं? अरे पढ़ो, मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी, और यहां पे लिखा है बोलो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं इसके बारे में, मुझे बोलना है। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह होता है यूजर विल नॉट डेयर टू कमिट एनी फ्रॉड इन केस ही नोज दैट हिज एक्टिविटीज बीइंग मॉनिटर्ड। हिंदी में बोलता हूं, कोई भी इंसान गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा जब उसको पता है कि मैं सीसीटीवी के कवरेज में हूं। सीसीटीवी सिर्फ गलत इंसान को पकड़वाता नहीं है, गलत काम करने से रोकता भी तो है। कई लोग सीसीटीवी के मारे कुछ नहीं करते, अरे यहां पे कुछ कवरेज तो नहीं, कोई देख रहा तो नहीं मुझे। अक्सर लोग डर जाते कुछ गलत काम करने के चक्कर में। सीसीटीवी पर्सनल अकाउंट लिखो, यूजर विल नॉट डेयर टू कमिट एनी फ्रॉड। यूजर्स विल नॉट डेयर, users will not dare to commit any fraud. Users will not dare to commit any fraud
users will not dare to commit any fraud when he knows. वो लोग क्या knows? His activity is being monitored. His activity is being monitored. His activity is being monitored. उसको जब पता चलेगा उसकी एक्टिविटी को देख रहा है, वो गलत काम नहीं करेगा. इसका टेक्निक है DRP. D से डिटेक्शन होता है, R से रिकंस्ट्रक्शन और P से पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. मैंने कहा था C में से 4 ही क्वेश्चन है, मेरे एक खत्म हुआ, मैं दूसरे पे जा रहा हूं. ओके, आपको मैंने कहा था सबसे कम मेहनत C में लगेगी. ओके, नंबर 1. आप बताओ, आपसे एक सवाल है, आखिर लोग कंट्रोल क्यों लगाते हैं? इसके लिए चिट्ठे लगाओ ABCDEFG के लिए. आ जाओ कंट्रोल पे. पहला क्वेश्चन पेज नंबर 57 से. Should I proceed, guys? Come on. अरे सुनो जो मैं कह रहा हूं. अरे बोल भी दो. आखिर लोग यहां पे जो क्वेश्चन उसमें मॉडिफिकेशन करो. नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट कर दो उसको. इट्स नॉट ओनली ऑडिट, इट्स ए कंट्रोल एंड ऑडिट. यहां पे देख लो, कंट्रोल एंड ऑडिट लिखा है. ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लोग अपने कंप्यूटर की इतनी सुरक्षा क्यों करते हैं, अरे क्यों सुरक्षा करते हैं, तो सबसे पहली बात लोग कहते हैं अगर डेटा लॉस हुआ ना तो उनके सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो सकता है. अंडरलाइन द वर्ड सर्वाइवल. आपको मुझे ऐसे एग्जाम्पल देना है जहां पे आप ये साबित कर सको कि डेटा गया तो ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. एग्जाम्पल गूगल. राइट डाउन गूगल. गूगल से डेटा बंद, गूगल का डेटा गया, गूगल कंपनी बंद. एग्जाम्पल गूगल. दोस्तों गूगल का डेटा गया तो या इंस्टाग्राम का डेटा गया, कंपनी बंद. दूसरी बात, लोग कंप्यूटर्स को इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, क्यों कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पे इतना कंट्रोल लगाया जाता है. यहां पे लिखा है इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, वहां पे लिखो टैली. क्योंकि टैली जैसे सॉफ्टवेयर में किसी ने डेटा चेंज कर दिया, अगर आपका इनकम का डेटा चेंज हुआ तो आपके टैक्स के डिसीजन भी गलत हो जाएंगे. इसलिए इनकरेक्ट डिसीजन नहीं होने के लिए कंट्रोल किए जाते हैं. क्वेश्चन ये पूछा है लोग कंट्रोल में इतना पैसा क्यों लगाते हैं. पहली बात तो सर्वाइवल का वादा हो जाएगा. दूसरी बात आपके इनकरेक्ट डिसीजन हो सकते हैं. एग्जांपल टैली, इसके टैली पे सुरक्षा लगाते हैं. पॉइंट नंबर 3, अगर आपने कंप्यूटर को वो नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, पासवर्ड नहीं लगाया, एंटीवायरस नहीं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सीसीटीवी आपने कुछ नहीं किया, तो आपके साथ में वो हो सकता है. सपोज ये रूम में, कंप्यूटर रूम में, एग्जांपल रात में यहां पे सब कोई आ गया तो कोई कंप्यूटर चुरा लेगा, कोई तोड़ देगा, कोई फोड़ देगा. कंप्यूटर के सिस्टम का अब्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग कंप्यूटर की सिक्योरिटी करते हैं. मित्रों मेरा सवाल आपसे है कि कंप्यूटर रूम्स को लॉक क्यों किया जाता है. क्योंकि कंप्यूटर रूम्स को लॉक नहीं तो कोई चुरा सकता है. चुरा लिया. दोस्तों कंप्यूटर्स को चुराया जा सकता है, डेटा को चुराया जा सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को तहस नहस किया जा सकता है. इसलिए कंप्यूटर को अब्यूज रोकने के लिए पॉइंट नंबर 3 करते हैं कंट्रोल्स. यहां पे लिखा देखो, it is defined as any incident associated with the computer technology in which the user suffered or could have suffered loss and perpetrator यानी कि जो अनऑथराइज्ड बंदा है by intentional mode or could have made gain, unauthorized access to computer system, malware, unauthorized physical access to computer facilities, unauthorized copies of sensitive data. कुछ भी हो सकता है. लोग आपके कंप्यूटर में वायरस डाल सकते हैं, कंप्यूटर को चुरा सकते हैं, अनऑथराइज्ड कॉपी बना सकते हैं, वायरस डाल सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं किया तो. आगे पॉइंट नंबर डी का एग्जांपल, आपको इसका एग्जांपल लिख दो SPC 3 नंबर. अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं तो कोई भी कंप्यूटर को ले जाएगा, हैकिंग कर देगा. दोस्तों
अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल नहीं किया तो आपकी इमेज जा सकती है। अंडरलाइन दो और क्रेडिबल इंपैक्ट लिख दो, इमेज। सर क्यों, इमेज का क्या होगा? लिख दो वहां पे सिटी बैंक। एक बार सिटी बैंक को किसी ने हैक कर लिया और ये हैकिंग होने की खबर न्यूज में और न्यूज़पेपर में आ गई, उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी चले गई। किसी भी बैंक का अगर डेटा, आईसीआई का डेटा लीकेज होगा एग्जांपल, कितनी बदनामी होगी। इसलिए बदनामी नहीं होना चाहिए, इमेज खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल करते हैं। सवाल यह पूछा है कंट्रोल क्यों करते हैं? नंबर 5 एग्जांपल राइट डाउन, एनएससीबीएस। क्योंकि एक दिन में यहां पे करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। एक ट्रांजैक्शन में अगर मान लीजिए 1 रुपए का एरर होगा और एक दिन में 100 करोड़ ट्रांजैक्शन होंगे तो सोचो 100 करोड़ का नुकसान होगा। कभी कभी एक छोटी सी गलती किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत महंगी पड़ सकती है, और स्पेशली जहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक ही दिन में होने की संभावनाएं होती है। इसलिए दोस्तों यहां पे लिखा है हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर, एग्जांपल राइट डाउन एनएससी। क्योंकि एक दिन में 9 से लेकर 3:30 बजे तक कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, और सोचो अगर वहां पे एनएससीबीएससी ने 1 रुपए कमीशन कम चार्ज किया और दिन में 100 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, नुकसान 100 करोड़ का होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवेसी को मेंटेन करने के लिए, एग्जांपल राइट ऑन एप्पल फोन्स। आप सभी जानते हो एप्पल की सारी टेक्नोलॉजी सैमसंग ने चुरा ली थी। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी सीरीज एप्पल के कंपनी को चुराने के बाद अपनी गैलेक्सी को लॉन्च किया, हूबहू सारे फीचर्स को लॉन्च किया। अगर आपको अपनी प्राइवेसी बचाना है तो कंट्रोल करना जरूरी है। एप्पल कंपनी से पूछे वो आजकल इतना कंट्रोल क्यों करते हैं, उनको पता है छोटे लोग उनके डिजाइन को चुरा सकते हैं। लेकिन दूसरा कंपनी, फार्मा कंपनी, आपके दवाई बनाने का फॉर्मूला किसी ने चुरा लिया तो क्या होगा, कोई और दवाई बना लेगा। इसे प्रिवेसी करने के लिए, प्राइवेसी के वास्ते कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, आजकल जितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उतना ज्यादा कंट्रोल करना। एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद करें, और अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, हर टेक्नोलॉजी एक नई रिस्क लेके आता है और नई रिस्क के हिसाब से उसका कंट्रोल करना जरूरी है। सी whenever you start using new technology, it will come up with lot of risk. You have to make sure every new technology will be properly controlled. यहां लिखा है इवोल्यूशन ऑफ। जैसे आपने आजकल एआई लगा दिया तो क्या होना चाहिए, उसके रिस्क ढूंढ के उसके कंट्रोल। जैसे एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ नई चीज लाई आपने, जैसे आपने अपने मिलिट्री में एआई लेकर आए, तो ये भी देखो एआई क्या क्या गलत कर सकता है। दोस्तों आजकल अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने बॉट का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल किया। ये भी देख लो कि इनके नई नई रिस्क भी होती है, इनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ, आखिर कंट्रोल क्यों किया जाता है? सबसे पहली बात, गूगल क्यों कंट्रोल करता है? ताकि वो सर्वाइवल कर सके। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आखिर कंट्रोल क्यों, वाई कंट्रोल? कंट्रोल, एक तो पहली बात मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया, बताओ क्यों? गूगल इसीलिए कंट्रोल करता है ताकि वो सरवाइव कर सके। दूसरी बात, इनकरेक्ट, नहीं मैंने आपको टैली का एग्जांपल देना, टैली को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? इनकरेक्ट डिसीजन ना हो। एसपीसी ने अपने कंप्यूटर के या दरवाजों को बंद क्यों करना चाहिए? ताकि कोई अब्यूज ना करे, कोई चुराए नहीं, कोई हैकिंग ना करे। अगर मैं बैंक, सिटी बैंक की बात करूंगा तो वो उनकी इमेज खराब कर सकता है, इसलिए वो लोग कंट्रोल करते हैं। मैं एप्पल की बात करूंगा, वो अपने प्राइवेसी को बचाने के लिए, मैं एनएससी बीएससी की बात करता हूं, उनके एरर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो कंट्रोल करते हैं। और साथ में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नई नई टेक्नोलॉजी जितनी आएगी उसके रिस्क ज्यादा होंगे, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। आपको इस 7 पॉइंट्स याद रखना है, ये उसका मेमोरी टेक्निक है। गूगल, टैली, एसपीसी, सिटी, एप्पल, एनएससी बीएससी, एआई। दोस्तों आपने इसके एग्जाम्पल से ही इसके पॉइंट्स को याद करना है। बताओ एप्पल ने क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनएससी बीएससी ने क्यों करना चाहिए, एप्पल कंपनी, एआई
नई टेक्नोलॉजी बहुत रिस्क लेकर आ सकती है। सिटी बैंक ने, एसबीसी ने, अब्यूज, टैली में इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए। और लास्ट में लिख दो, ये लिख दो चिट्ठी लगा के, 7 पॉइंट्स है वाई कंट्रोल। ये 7 पॉइंट्स याद, अपने आप में वो पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सारी दिल से ना सुने मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं। सारी बातें मैं सुनूंगा सुने तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा। सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। ओके गाइस, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया संसद भवन में। क्या कर रहा है पता नहीं। पता नहीं। दोस्तों, मेरे 4 में से 2 क्वेश्चन खत्म, तीसरा क्वेश्चन चालू। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन टू फिनिश दिस चैप्टर। आखिर दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट। मेरा सवाल आपसे है, आखिर आप ऑडिट क्यों करवाते हो? ऑडिट कराने के लिए आपके पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट 4 होते हैं। 1 एसेट सेफगार्डिंग, 2 इंटीग्रिटी, 3 एफिशिएंसी, नंबर 4 इफेक्टिवनेस। इसको बोलते हैं एडी। दोस्तों, आपके पास में ये पॉइंट है एडी। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ आखिर ऑडिट क्यों करते हैं? दोस्तों सोचो, आप ऑडिटर हो आप, और आप कमरे में घुसे, आप ऑडिटर हो, आपको बिजली चालू दिखी, आपने बिजली को बंद नहीं करना है, आपने लिखना है कि बिजली चालू थी। ऑडिटर इज नॉट देयर टू इंप्लीमेंट द कंट्रोल्स, ऑडिटर इज देयर टू चेक द कंट्रोल्स। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने किया है डी, सा और सीसा। और ये लोग ऑडिट जब करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी कि हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डेटा का, पीपल का और नेटवर्क का। दोस्तों, आपके हिसाब से ऑडिट क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंट्रोल लगाए हैं ना, वो चेक करने के लिए कि सारे कंट्रोल सही काम करते हैं कि नहीं। आपका ध्यान होना चाहिए। बातें बंद करो, कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों, ऑडिट इज नॉट देयर टू इंप्लीमेंट द कंट्रोल, ऑडिटर इज देयर टू चेक द कंट्रोल्स कि सारे के सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे सेफ गार्डेड है कि नहीं। तो पहला इसका पॉइंट है एसेट सेफगार्ड। ऑडिट क्यों करते हैं? चेक करने के लिए कि सारे एसेट सेफगार्डेड है या दूसरी बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं होती मित्रों, आपको चेक करना होता है कि जो कंपनी का डेटा है, कहीं ऐसा तो नहीं डेटा रखा था कुछ और किसी ने चेंज कर दिया। इंटीग्रिटी एग्जाम्पल में बात करूंगा,
ICAI की रिजल्ट था कुछ और, ICICI बैंक मेरा बैलेंस था कुछ और, इसलिए LIC और ICICI ये भी चेक करती है कोई डेटा चेंज तो नहीं कर रहा है। ये चेक करते हैं सारे हमारे एसेट्स, यानी कि हमारी हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा नेटवर्क, कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई चोरी तो नहीं करता है, कहीं कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं। ये चेक ऑडिटर कंट्रोल नहीं लगाता है, ऑडिटर कंट्रोल को चेक करता है। आपने पॉइंट नंबर बी में लॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल जो 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 कंट्रोल्स लगाए थे, यहां पे वो चेक करेगा ऑडिटर की वो सब सही लगे हैं क्या नहीं लगे। ऑडिटर का ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव होता सबसे पहली बात तो एसेट सेफगार्ड, और इसको मैं एक पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे हम लोग चेक करते हैं सिक्योरिटी। क्या चेक करते हैं? कि सब कुछ सिक्योर है क्या नहीं। पर मित्रों, और एक बच्चा होता है जिसका नाम है परफॉर्मेंस। यहां पे ऑडिटर ये नहीं चेक करता है कि कंप्यूटर, सुनो, अक्सर लोगों को लगता है ऑडिटर यही दो काम करने को आता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, ऑडिटर इज आल्सो रिस्पांसिबल टू चेक इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, यानी कि यहां चेक करता है कि जो कंप्यूटर्स है उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड सही है क्या नहीं। सर ये भी काम वो चेक करता है। हाँ, ऑडिटर सिर्फ ये नहीं चेक करता एंटीवायरस सही है क्या नहीं, पासवर्ड सही है क्या नहीं, वो तो नॉर्मल काम है। उसको लगता है कि किसी कंप्यूटर का स्पीड कम है, वो भी रिपोर्ट में डालता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये ऑडिट की रिपोर्ट कौन बनाता है? ऑडिटर। देता किसको? गवर्नमेंट को या मैनेजमेंट को? ये कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं चल रहा है, ये रिपोर्ट चल रहा है, ऑडिटर बनाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को प्रस्तुत करेगा। सर ये तो रफ्तार स्पीड हो, एफिशिएंसी मतलब क्या? ये स्पीड। इफेक्टिवनेस मतलब क्या? अच्छा, कि कंप्यूटर के अंदर, एग्जांपल, कंप्यूटर के अंदर लेटेस्ट फीचर्स है क्या, ये चेक करेंगे। इफेक्टिवनेस में चेक करेंगे लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्या, या कंप्यूटर्स में वो सारी चीजें हैं जो इंसानों को काम करने के लिए जरूरी है। सर ये भी काम होता है ऑडिटर का। हाँ बेटा, अक्सर लोगों की गलत फैमिली हो जाती है, लोगों को लगता है कंप्यूटर्स को सिर्फ वो चेक करेगा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कंप्यूटर कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, हैकिंग तो नहीं हो रहा है, पासवर्ड, ये सब तो चेक करना ही काम ऑडिटर का है। पर ये 2 भी है कि कंप्यूटर की स्पीड सही है क्या नहीं, और कंप्यूटर के अंदर ऑल लेटेस्ट फीचर्स है कि नहीं, बॉट है कि नहीं, AI के नहीं, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। मतलब कंप्यूटर सही काम करता है कि लेटेस्ट फीचर्स के साथ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। इसलिए उसका आंसर है ADEE। यह है AD और ये जानते हैं आप EE। ओके गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? और ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 में से 3 क्वेश्चंस खत्म, चौथा बाकी, चैप्टर ओवर। मित्रों, ये 4 बातें यहां लिखी थे। एसेट सेफगार्ड में क्या? अंडरलाइन द वर्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, नेटवर्क को चेक करेंगे सारे सुरक्षित है क्या नहीं। डेटा इंटीग्रिटी में क्या चेक करेंगे? लिखो, कोई चेंज तो नहीं करा, लिखो इंटीग्रिटी में। एग्जाम्पल लिखो पे ICAI लिखो, मेक श्योर डेटा इज नॉट चेंज्ड। मेक श्योर डेटा इज नॉट चेंज्ड। हाँ वो कर रहा हूं। मित्रों, इफेक्टिवनेस में आप चेक करते हो कि कंप्यूटर्स और आपकी टेक्नोलॉजी जिसका आप ऑडिट करने गए हो, वहां पे सारे के सारे फीचर्स लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, फीचर्स भी लेटेस्ट है। लिखो कहां पे? इफेक्टिवनेस में लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
यहां पे लिखा है इवैल्यूएटिंग, यानी कि ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा। इफेक्टिवनेस इंप्लाइज नॉलेज ऑफ द यूजर नीड्स, यानी कि यूजर को जो उसके नीड के लिए जैसा कंप्यूटर चाहिए, जैसा वो लेटेस्ट चाहिए, वो सब है या नहीं। एफिशिएंसी इज अबाउट व्हाट, मिनिमम रिसोर्स, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम, कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा काम। ये हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारे रिसोर्सेस ले रखे या बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। देखो यहाँ पे इट इज अबाउट स्पीड, हम लोग चेक करेंगे स्पीड, रफ्तार। इफेक्टिवनेस में एक्यूरेसी आ सकती है। मित्रों, अभी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज टूल्स ऑफ आईएएस ऑडिट। और एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं मित्रों, क्लास होने से पहले अगर वक्त मिले तो मैं आपको करूंगा मोटिवेट, इन केस आई गेट इनफ टाइम। और दूसरी बात, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 75 डेज। क्योंकि मेरे पास में ऐसी क्वेरी, लोग क्लासेस तो हो गई, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़ाई कैसे कंप्लीट करे, कितना दिन किसको कितने रिवीजन होना चाहिए, कौन से किताब से पढ़ना चाहिए। सिलेबस तो हो गया, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। अगर हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा फॉर नेक्स्ट 75 डेज। इन केस इट इज लाइक हमारे टाइम में फिट होता है तो दो बातें करेंगे। मोटिवेशन कर सकते हैं आपके लिए अगर अच्छा, और दूसरी बात आपका पढ़ाई का प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गाइस हैव टाइम। दोस्तों, यस यूट्यूब पे कर देंगे। मित्रों, ये आपका हो गया क्या लिख के? जल्दी से, टाइम नहीं, खत्म करो। मेरे बिन सोनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें। मेरे बिन सोनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें। जो मिले बोले भर के बुआ है, सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। इश्क धड़के तो मजा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है, कह रहे हैं अरमां जाने का पागल समा है। आशिकी में हाय कैसी बाजियां है खेली, जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली। मेरे लिए सबका दिल है आवारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा। मेरे संग झूम ले आके यारा, सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। और गाइस, दिया पूछ रहे हैं कि सर क्या हालचाल है आपके? बेटा एकदम बेस्ट है मेरे हालचाल तो। दवाइयों पे जी रहा हूं,
अरे यार दवाई का टाइम हो गया मेरे, दवाई लेना थी मुझे। ये मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। तो वो काम की नहीं है। चलो गाइस, वेलकम बैक। आर यू रेडी? Metro, the last question from this chapter is tools of IAS audit. Are you ready? दिया कह रही सर टेक केयर, प्रिकॉशन लो। बिल्कुल बेटा। थैंक यू दिया, एक तुम ही हो जो मुझे इतना केयर करती हो मेरी। हेल्थ इज ओरिजिनल वेल्थ, टेक केयर। थैंक यू सो मच। तनिष्का को याद ही नहीं आ रही आज। नहीं, कमाल करते हो आप भी। दोस्तों अब आ रहा है टूल्स ऑफ आईएएस ऑडिट, इसका नाम है कैट, कॉन्करेंट ऑडिट 2। मैं पढ़ाऊंगा कॉन्करेंट ऑडिट 2। कैट क्या चल रहा है दोस्तों? अभी आ रहा है आपके, प्लीज डोंट टॉक गाइस, कॉन्सेंट्रेट। हमारे पास में अभी है कॉन्करेंट ऑडिट टूल्स। पढ़ेंगे अभी? नहीं अभी ध्यान से देखना, 5 क्वेश्चन इसी के अंदर है, कुछ मत करना है, कोई एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। शुड आई प्रोसीड? वो कहते हैं, सुना, मान लीजिए ट्रांजैक्शन हुआ जून 20 तारीख को, जून 20, 2023। इसका आप ऑडिट करोगे कब? जितने लोग ऑडिटर से बताओ, इसका ऑडिट कब होगा? इसका ऑडिट जनरली कब होगा? ये पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, 31 मार्च 2024 तक पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, और लगभग आप इसका ऑडिट चालू करोगे मई 2024 के। इस पूरे ट्रांजैक्शन में देयर इज अ टाइम गैप, between transaction occurrence and its audit। ये ऑडिट का दिन है आपका, ऑडिट ट्रांजैक्शन का डेट है। दोस्तों अक्सर यही होता है और इसी का फायदा क्लाइंट उठाता है, तब तक वो बहुत सारी चीजें झूठे एविडेंसेस बना के प्रस्तुत करता है, बिकॉज ही गेट्स इनफ टाइम टू डू इट, ये सब करता है, और उसकी वजह से उसको टाइम, ही गेट्स इनफ टाइम टू मैनिपुलेट थिंग्स, ही कैन जनरेट फेक एविडेंसेस। प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। दोस्तों सोचिए, आपने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया, पहले जब आप बैंक में जाते थे विड्रॉ स्लिप भर के ही पैसा मिलता था, इसलिए बैंक का ऑडिट करना बहुत आसान था। विड्रॉ स्लिप को टिक करो, बैंक के लेजर को टिक करो, टिक टिक क्रॉस वेरीफाइड, ऑडिट में पढ़ते हो आप। यहां पे मुमकिन नहीं। अगर आप एटीएम से विड्रॉ करेंगे, एटीएम से जब विड्रॉ करोगे, नो एविडेंस। क्यों? ये कोई विड्रॉ से भरने की जरूरत नहीं। सोचो एटीएम का ऑडिट करना कितना मुश्किल है। कैसे? आपका डेबिट तो हो गया पर कुछ एविडेंसेस नहीं है। कोई ऑडिटर जब आके लेजर को चेक करेगा तो क्या होगा वहां पे? फॉर एग्जाम्पल मैंने 500 विड्रॉ किए, मैंने कुछ एविडेंस बनाया नहीं, 500 आ गए। उसके बाद में जब ऑडिटर चेक करने आएगा, एसपी का अकाउंट चेक करेगा, डेबिट 500 दिखेंगे, टिक किया, दूसरा टिक कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं करे? क्योंकि कोई ट्रेल ही नहीं है। पर बैंक को ऑडिट करना आसान है, क्योंकि वहां पे विड्रॉ स्लिप भरे जाती है, लेजर को टिक, विड्रॉ स्लिप को क्लिक,
टिक टिक वेरीफाइड। इसलिए एटीएम जैसे जितने भी ऑटोमेटेड चीजें होती है वहां पे कोई एविडेंस, इसलिए डिफिकल्ट फॉर किसके लिए, डिफिकल्ट फॉर किसके लिए, ऑडिट, क्योंकि ट्रेल ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे साथ में जिंदगी में आया, दैट इज वाई, इन दो वजह से आया। किसको लाया गया, दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस किसको, कैट इज इंट्रोड्यूस। जो पता है कौन है, आप जैसे आर्टिकल्स का ये सब्स्टिट्यूट है। अगर आईसीआई ने आर्टिकल्स को बनाना बंद कर दिया ना फिर भी काम हो जाएंगे। कैसी पता है, कैट एक टूल है जो ऑडिटर के सब्स्टिट्यूट बोल के काम करता है। यानी कि जैसे एग्जांपल सोचो, आपने अभी एटीएम में ट्रांजैक्शन हुआ, आप एटीएम में गए, ट्रांजैक्शन हुआ, इसको चेक करना कितना मुश्किल है, क्यों बताओ आप जरा, इसमें चेक करना मुश्किल क्यों है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप एटीएम से पैसे विड्रॉ किए या विड्रॉन फंड्स फ्रॉम एटीएम, ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन इज इसको चेक कैसे किया जाए। मान लो एटीएम में फ्रॉड हुआ, वो चेक हुआ 6 महीने बाद, तब तक तो लूट चुके होंगे लोग। और सुनो जरा, बहुत अंदर गहराई है इसके 5 क्वेश्चन के लिए। पहले क्या था, मैनुअल सिस्टम में, डोंट टॉक गाइस, बैंक में ऐसे टूल की जरूरत नहीं थी मैनुअल बैंकिंग में, बिकॉज इंसान वहां तक कंट्रोल करने के लिए। जब ऑनलाइन सिस्टम होता है वहां पे कोई भी चेक करने के लिए इंसान नहीं, तो बिकॉज आजकल नेट बैंकिंग एटीएम आ चुके हैं। सोचो फ्रॉड होगा तो कोई इंसान भी नहीं है और मशीन को पता नहीं, तो तब तक तो न जाने ये ट्रांजैक्शन अगर से 9-10 महीने बाद चेक हुआ, तब तक तो 9 महीने में लोग हैक करके लूट चुके होंगे। इसलिए हमें ऐसा चाहिए, अभी ट्रांजैक्शन हुआ तो सिर्फ उसको कौन के, तो क्या 2-4 आर्टिकल को एटीएम में बिठा के रखना पड़ेगा, नहीं। हमने एक टूल है जिसका नाम है कैट, और कैट को घुसेड़ देंगे अंदर सॉफ्टवेयर के। तो कैट कौन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल एक स्नैपशॉट है। पता है, एक दिन मुझे स्नैपशॉट मिला, मैं घूम रहा था, मुझे स्नैपशॉट मिला। मैंने पूछा तुम मेरे लिए काम करोगे, वो बोले प्लीज डोंट टॉक टू मी। मैं आपसे क्यों बात करूं, बोले आपको काम ही क्या है मुझसे। मैंने कहा थोड़ा सा 2 मिनट बात करो, मैं तुम्हें वही काम दे रहा हूं जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज है, मैं तुम्हें वही काम दे रहा हूं, ओके। स्नैपशॉट, बोले वैसे क्या, मैंने कहा देखो तुम्हारी तारीफ करो उतनी कम है, तुम फोटो बड़े अच्छे से खींचते हो, थैंक यू सो मच, आपने बोला अच्छा लगा मुझे, मैं फोटो सच में अच्छा खींचता हूँ। हाँ, बोले तो कैमरा तुम्हारे पास भी, तुम ही खींच लो। मैंने कहा मैं ह्यूमन बीइंग, तुम सॉफ्टवेयर हो, मैं तुम्हें अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर घुसेड़ना चाहता हूँ। बोले मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने कहा तुम्हें मैं एप्लीकेशन में घुसेड़ दूंगा। बोले मेरा काम क्या होगा, जैसे इस एप्लीकेशन पे कुछ भी होगा, तुमने फोटो निकाला, फोटो निकाला, कैप्चर एंड सेंड टू किसको, ऑडिटर। स्नैपशॉट क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, एटीएम में हम लोग पूरा समय रह नहीं सकते, इस सॉफ्टवेयर को लगा दिया, एटीएम में कुछ भी हुआ, एक एंट्री हुई, फोटो निकालेगा ऑडिटर को भेजेगा, फोटो निकालेगा ऑडिटर को भेजेगा, ताकि ऑडिटर चेक कर सके। फॉर एग्जाम्पल वो फोटो 3 निकालता है, एक बिफोर, एक ड्यूरिंग और एक होता है आफ्टर। जैसे आपका पैसा निकालने से पहले का बैलेंस था 10,000, आपने वहां से निकाला 500, उसका भी फोटो जो आपने स्क्रीन पे निकाला 500 का आपने निकाला, मुझे 500 चाहिए, उसका एक फोटो निकालेंगे। आपका बिफोर बैलेंस था उसका एक फोटो निकलेगा, और आफ्टर का एक फोटो निकलेगा 9,500। वो चेक कर लेगा तो सही चल रहा है, पहले 10,000 बैलेंस था, फिर 500 विड्रॉ हुआ, फिर 9, यानी कि वो इससे चेक कर पाएगा वेदर सिस्टम इज परफॉर्मिंग करेक्टली। सोचो अगर ऐसा ट्रांजैक्शन प्रस्तुत नहीं होता ऑडिटर को, और ये अगर मिस्टेक हुई होती, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हुआ होता 10K 500 एंड 9,800, ये तो गलत है। तो ये सारी चीजें कब मालूम चलती थी, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब ऑडिट करने आती। आज यहां है, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट, यानी कि साइमल्टेनियस, तब क्या तब ऑडिट, कॉन्करेंट साथ ही साथ ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, अब भी क्या अब भी ऑडिट। ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ
ऐसा ही फोटो कैप्चर हुआ एंड कैप्चर्ड इमेज विल बी सेंड टू द ऑडिटर सो दैट ऑडिटर will understand or can understand whether system is performing correctly, system is reliable. ये सब समझ सकता है. किसको जाएगा सेंड टू ऑडिटर? किसके लिए? टू चेक. क्या करेगा ऑडिटर? चेक करके वेदर. क्या चेक करेगा? वेदर सिस्टम इज परफॉर्मिंग करेक्टली. बराबर है एवरीबॉडी? अरे मुझे बताओ मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों. कॉन्करेंट ऑडिट टूल जब नहीं थे, मैनुअल जमाने में, आज भी मैनुअल में ही होता है, ट्रांजैक्शन के भी होता है और चेक साल बर्बाद होता है. ये मैनुअल सिस्टम में सही था जब लोगों का ऑटोमेटिक, जैसे कि एसपीसी का बिल बुक वगैरह सिस्टम में 10 महीने बाद चेक करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर एसपीसी की वेबसाइट तब के तब चेक होना चाहिए. अगर हैकिंग हो रहा होगा तो न जाने इतना हैकिंग हो जाएगा ना, और 9-10 महीने बाद मान तब तक तो मैं बहुत करोड़ों लूट चुका रहूंगा यहाँ पे. अच्छा बोले सर मैनुअल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या 9 महीने बाद किया तो उसमें क्यों इतनी प्रॉब्लम नहीं है? भाई इंसान वहां पे मौजूद है, क्योंकि अगर मान लो ऑडिटर आके नहीं भी चेक करना, इंसान की गलती पकड़ में आ सकती है, इसलिए वहां रिस्क का प्रॉब्लम नहीं. जब ऑटोमेटेड सिस्टम होती है ना तो उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिक. तो ऐसे टूल सिस्टम के ऊपर लगाए जाते हैं. जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है फोटो खींचते हैं और ऑडिटर को भेजते हैं. ऑडिटर चेक करेगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? हाँ. तो द कॉन्करेंट ऑडिट टूल क्यों है? क्योंकि पहले टाइम गैप बहुत था और दूसरी बात ऑडिट ट्रेल नहीं था, यानी कोई विड्रॉल स्लिप नहीं मिल रही थी. अब बताओ इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? कैसे हुआ? जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कैट इज इंट्रोड्यूस, इसका एग्जांपल दिया हमने स्नैपशॉट. क्या किया उसने? टाइम गैप भी रहा नहीं, तब क्या तब चेक कर लिया. दूसरी बात फोटो कैप्चर कर रहा है, एविडेंस भी मिल गया आपको. तो जनरली इन दो प्रॉब्लम को हटाने के लिए जिंदगी में आए हैं कैट. ये कैट के दो, और कैट का पहला एग्जांपल है स्नैपशॉट. ऐसे और 4 बाकी है. इज दैट ओके? चलो लिखो, ये सब लिख दो पहले. In traditional system, कहां पे कौन सा पेज चल रहा है? ये लिख दो. मैं आपको पहले 2 बुराई बताई, ये चीज होती थी जिसकी वजह से कैट आया, वरना डायरेक्टली कैट कैसे पढ़ा दो? कोई डाउट है तो पूछिए. तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना. तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना. इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार. फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार. तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं आना.
ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना। बड़े नसीबों से तेरी मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराए मैंने किस्मत। ये हो गया आपका? अभी इसलिए आपने कैट को इंट्रोड्यूस किया, राइट? यहां तक लिख लिया आपने? हाँ, ये फिर मुझे इसके बाद में कुछ बता। ये हो गया आपका? नहीं, वो नहीं लिखना, मैं उसके लिए कुछ बता रहा हूं। बंद कर दो। मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराए मैंने किस्मत की लकीरों से। अच्छा गाता है। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके। आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं जिसका नाम है स्नैपशॉट। यही लिखना है, ये डायग्राम उसकी अच्छी वाली है। सुनो जरा, आप जरा देखो स्नैपशॉट करता क्या है। एक बार स्नैपशॉट मुझसे मिला, मैंने बोला मेरे लिए फोटो खिंचवाओगे? तो उसने बोला ठीक है, मैं जाता हूं सिस्टम के अंदर। देखो जरा क्या हो रहा है, एटीएम के अंदर स्नैपशॉट चला गया, नाम में लिखा है स्नैपशॉट यानी कि फोटो निकालना। वो क्या करता है, जैसे कोई एटीएम में आया ना, तो उसकी इनपुट जैसे उसने लिखा 500 रुपीज मुझे चाहिए, वो 3 फोटो निकालेगा, 1 2 3। फिर वो क्या करेगा, आपका एंट्री पास होगा, एसपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसके 3-4 फोटो और निकालेगा। फिर उसका जो अभी नया बैलेंस आया 9500, उसके भी 2 फोटो निकलेंगे, और ये सारे के सारे फोटो कैप्चर करके ऑडिटर को भिजवा देंगे। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो एटीएम का ऑडिट होना मुश्किल है ना। आपको पुराना बैलेंस पता नहीं, प्रोसेसिंग डायरेक्टली दिख रहा है 9500। आपको एग्जैक्टली समझना चाहिए बंदे ने एटीएम के मशीन पे कितना बैलेंस, कितना विड्रॉ करने की कोशिश की थी। इससे क्या होता है कि बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर तीनों के फोटो जाते हैं। उसे समझता अच्छा पहले बैलेंस ओके 10,000 था, अभी कितना बोल रहा है 5,000, अभी कितना है 9,500। इस तो पूरा ऑडिट ट्रेल मिलता है ताकि वो ऑडिटर ऑडिट कर सके। यह है डायग्राम आपकी स्नैपशॉट की। ड्रॉ करेंगे जल्दी, 1 मिनट में जितना हो सकता है ड्रॉ करो, बाकी सब छोड़ दो। किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराए मैंने किस्मत की लकीरों से। अरे कौन सा याद रखूंगा, लगा था वो, लगा क्या यादव ब्रांड 2। ये कौन से गाने लगवाता है मुझसे। Is gaming. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application.
मारण की बात करे तेरे यार के, मारण की बात करे तेरे यार के, औकात बार रहे छोड़ा राव साहब के, मजाक थोड़ी है जोड़ सा भी मारे बेटा हाथ लावेगा, साला पछतावेगा ना सुखी पावेगा, सुन कान खोल के हो गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साहब के, ओ तेरे शहर महल का बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का, तेरे शहर महल का बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। देसी से यार तेरा पूरा तन तय, कमी न धन में घुटना मन में, इतिहास से गवाह ओ भाई तेरा यारी मैं पूरा चूर से, आज भी मशहूर से बजे सलूट से, तेरे गाँव ने पता ओ प्यार से कमाए देख थारे भाई ने सपोर्ट भोलेनाथ का, ओ तेरे शहर महल का बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। देख राव साहब बन रहा ब्रांड से, आज करे कॉपी सब हमारे ट्रेंड से, रहना कदे दबदे और ना कदे दबने, दुनिया के दिल पे हमने करने से कब्जे, तोड़ा से दिल मारे काले से काम, मुंबई की दिल्ली देख बोले से नाम, पापा की मर्यादा है हम बड़े दूर से, माँ बापू की सेवा में हम घने दूर से, रोक पर के भैया गला खड़े बंदे टैन, दुश्मन भी हो रहे देख मारे से फैन, मारा दादा भी से मारी गैला खड़ा, दूजा उस भोलेनाथ गैला प्यार से जुड़ा, किसी चीज में ना होगी मारी होड़, तोड़ दिया रिकॉर्ड भाईचारा दिया जोड़, या तो सरकार ने ओ नंबर प्लेट चले राव साहब की, यारी खास यार की रेस्पेक्ट प्यार की सदा करी यार ने, ओ डाउन टू अर्थ रख सिस्टम ने भाई छोरा सनी राव साहब का, ओ तेरे शहर महल का बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का, तेरे शहर महल का बजे राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सुन याद दो ब्रांड का। चलो गैस बंद। अच्छा सुनो, इसी का नाम था स्नैपशॉट। अब मैं आपको और ले जा रहा हूं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ITF। शुड आई प्रोसीड विद ITF? मैं आपको पढ़ा रहा हूं ITF। ओके, ध्यान से देखना। जैसे कोई एक सिस्टम है, ये ओरिजिनल सिस्टम है, ये ओरिजिनल सिस्टम है आपका, और एक डमी। इसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल का नाम है, क्या नाम रखूं मैं इसका? इसका नाम है दिशा। दोस्तों अब जो है ना, दिशा जो है ये ओरिजिनल का नाम है, और दोनों के दोनों जो है ये टैली। सुनो एक बार, टैली में हम आप जानते हैं कंपनीज बना सकते हैं, तो आपने एक कंपनी बनाई जिसका नाम है दिशा कंपनी, और एक ऑडिटर आया, ये कौन है? ऑडिटर बोलता है कि मुझे इसको ऑडिट करना है, ये ऑडिटर क्या कर रहा है? ये ऑडिटर बोलता है कि मैं इसके अंदर डमी एंट्री डालता हूं, हो गया? जस्ट शट अप। ऑडिटर बोलता है कि डमी इंटरेस्ट में डालता हूं इसके ऊपर,
और डमी एंट्री सही आउटपुट दे रही तो मतलब समझ जाऊंगा कि मैं ओरिजिनल सही काम कर रही। पर क्या होता है आप जान लो, ये डमी एंट्रीज को यहाँ पे अंदर एंट्री करना प्रोहिबिटेड होता है। सोचो ना, टैली सिस्टम में आप कुछ भी उसमें 2-4 एंट्री डाल रहे हो, बाद में डिलीट करना भूल के, तो आपका ट्रांजैक्शन विल नॉट शो द करेक्ट एंड फेयर व्यू। तो फिर ऑडिटर बोलता है एक काम करता, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं भी आपके काम करता हूँ, आपके टैली में और एक सिस्टम क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है डमी सिस्टम। और जब मैं इसके अंदर काम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ उर्फी। बोले आपके डमी सिस्टम है, मैं उर्फी नाम की नई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, टैली के अंदर ही है पर एक अलग कंपनी शुरुआत करता हूँ। आप जानते हो टैली में कई कंपनी हम बना सकते, नाम थोड़े से मेरे अलग टाइप के, बस सिर्फ समझ लो ऐसा अच्छे नाम है, 2 अलग कंपनीज बनाई। ऑडिटर बोलता कोई बात नहीं, मैं एक डमी सिस्टम बनाऊंगा जिसका नाम है उर्फी, और जो डमी एंट्रीज मुझे डालना है, अब मैं वो दिशा पाटनी जो नाम है उसके अंदर डमी एंट्री नहीं, मैं अब डमी एंट्री इधर डालूंगा। टाइगर करे, टाइगर नहीं कर रहा ऑडिट, टाइगर पे ऑडिट करता है वो एंट्री नहीं डालेगा। डमी एंट्री से शट अप। मान लो ये ऑडिटर है जिसका नाम है टाइगर, वो बोलेगा मुझे दिशा को एक्सेस करने दो, तो बोलेगा यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिशा बिकॉज दिशा इज द ओरिजिनल सिस्टम। बोले फिर मैं दिशा को चेक कैसे करूं? बोले तो ये जो करना है कर, पर दिशा को टच नहीं कर सकते। बोले दिशा को चेक करे बगैर दिशा को चेक करो। तो फिर टाइगर ने क्या किया, उर्फी नाम की एक सिस्टम बनाई और उर्फी में डमी एंट्रीज दी और उर्फी का आउटपुट चेक किया। अगर ये उर्फी इज गिविंग द करेक्ट आउटपुट, जस्ट शट अप। क्या ताले बजा रहा है? हाँ तो कुछ भी बोल रहा है। अगर उर्फी, रुको जरा, ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ये नाम है सिर्फ। इफ द अगर उर्फी इज गिविंग द करेक्ट आउटपुट, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि दिशा इज ऑल्सो गिविंग द करेक्ट आउटपुट, मतलब दिशा को छुए बगैर हमने दिशा को चेक किया। एक्चुअली यू वांटेड टू चेक दिशा, बट आप दिशा को छू नहीं सकते हो, तो आपने क्या करा, टैली सिस्टम के अंदर ही और एक कंपनी बनाई। अब चाहे दिशा हो चाहे उर्फी हो, दोनों के टैली के कोड सेम ही है। तो टाइगर क्या करता है, उर्फी को डेटा एंट्री करता है, और अब बोले सर उर्फी को छूने देंगे बिल्कुल, बिकॉज उर्फी वैसे भी डमी है। वो बोलते तुमको जो करना करो उर्फी के साथ, दिशा को टच मत करो। हाँ ए प्लम्बर, हाँ ए बिना चूहे कैसे, कौन है बे तू? ज्यादा गैर, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जस्ट शट अप, कौन सा कर। और आपने जो दिशा है ना वो आपकी ओरिजिनल है। अच्छा सुनो, एक लाइन बहुत पते की बात है, कोई भी ऑडिटर को, जैसे एसपीसी में कोई ऑडिटर आएगा तो हम उसको अपने टैली का एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेगा मैं टैली को चेक करता। अरे भाई हमारे जो मेन एंट्रीज उसमें है, तुम जाके कुछ डमी करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो वी विल अलाउ हिम टू ओपन न्यू एंटिटी इन टैली सिस्टम। वो बोले उसका जो करना कर ले। तो वो अगर ये उर्फी सही आउटपुट दे दे तो विल अज्यूम कि दिशा भी सही चल रही है। तो चेक करना दिशा को है, पर हम लोग चेक कर रहे हैं उर्फी को। दिस इज कॉल्ड एज ITF। इसी को कहते हैं ITF। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। एक बार चेक कर लो क्या लिखा है। ITF टेक्निक इन्वॉल्व्स, डोंट टॉक गाइस, क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी, यानी कि उर्फी हमने बनाई, इन द एप्लीकेशन सिस्टम फाइल्स एंड द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिट टेस्ट, यानी कि डमी एंट्रीज डाली वो भी उर्फी के पास, डेटा अगेंस्ट द एंटिटी, यानी कि उर्फी के अंदर हमने डमी एंट्रीज डाली चेक करने के लिए कि उर्फी सही काम कर रही है कि नहीं। अगर उर्फी सही काम करे तो हम लोग मान जाएंगे कि दिशा भी सही काम कर रही। देखो, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी, कंप्लीटनेस, अगर उर्फी सही काम करे तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि दिशा भी। दिस टेस्ट डेटा वुड बी इंक्लूडेड विद द नॉर्मल प्रोडक्शन डेटा यूज। ठीक है, वो कोई बात नहीं, इतना इसका मतलब है। ये है उसका डायग्राम। ड्रॉ करना चाहोगे तो कर लो। ये डायग्राम घर वालों से दूर ही रखना। ये कॉन्सेप्ट भूलना मत ITF के बारे में। पूरे सिलेबस में एक ही कॉन्सेप्ट है, उर्फी वाला।
दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल जी के दिखा दूं। दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहा कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। डन गाइस? हाँ, चलो डन है, हो गए। चलो आगे बढ़ेंगे। आईटीएफ हमारा हो गया 2023. नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइस, स्कार्फ। एक बार मुझे स्कार्फ मिला, एक बार गली में मैं घूम रहा था, किसी का स्कार्फ मुझे मिला। शुड आई बिगिन गाइस? तीसरा कॉन्सेप्ट, लेट्स स्टार्ट गाइस। स्कार्फ में पढ़ा रहा हूं, स्कार्फ स्कार्फ स्कार्फ। ये लड़की वाला स्कार्फ नहीं है, ये लड़की वाला स्कार्फ नहीं, स्कार्फ नाम का सॉफ्टवेयर है। एक बार स्कार्फ मुझे मिला, सुनो मुझसे क्या बात की उसने। वो मुझसे नाराज था, खफा खफा था। मैंने उससे बात की, प्लीज बोला प्लीज डोंट टॉक टू मी। डॉक्टर ओम पढ़ ले बेटा। मैंने स्कार्फ को पूछा प्लीज टॉक टू मी, बोले प्लीज यू डोंट टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं जानता हूं तुम्हारे और स्नैपशॉट के बीच में क्या चल रहा है। मैंने कहा हमारे बीच में ऐसा, बोले मैं सब जानती हूँ, तुमने कौन से फोटो खिंचवाया, तुम आजकल बहुत फोटो खिंचवाते, मैं सब जानती हूँ, और प्लीज अगर उसके साथ ही रहना तो मेरे पास में आए क्यों। बोले मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, और तुम्हें जो भी करना है ना वो स्नैपशॉट के साथ करना, यहाँ पे आने का नहीं। मैंने कहा नहीं, देखो बात वैसे नहीं जैसा तुम समझ रही हो, तुम में और स्नैपशॉट में बहुत फर्क है। तुम्हारी बात कुछ और है, वो स्नैपशॉट करता ही क्या। ठीक है, ओके, पूरा सुनो। तो बोले मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे। मैंने कहा बहुत वास्ट डिफरेंस है, तुम्हारी बात अलग है,
वो कौन है, तुम कौन है? दोनों में फर्क बहुत है। बोले जैसे कि फर्क क्या है? मैंने कहा वो सिर्फ फोटो खींचती है। मैंने कहा तुम फोटो भी खींचती हो, फोटो भी खींचती हो, और उसमें जो तुम्हारी नहीं, तुम मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। स्नैपशॉट में सुनो जरा, कॉन्सेप्ट की बात है, वो मेरा बताने का ढंग अलग है, पर कॉन्सेप्ट ये है कि स्नैपशॉट बोले स्नैपशॉट में बुद्धि नहीं है, इट इज नॉट इंटेलिजेंट। वो सिर्फ फोटो खींचता है खींचता है खींचता है। बोले मैं नहीं, तुम तो फोटो खींचते हो, पर तुम उन्हीं के फोटो खींचते हो जहां पे एरर्स है। स्नैपशॉट क्या करता है ना, उसको मतलब नहीं, वो सब फोटो चाहे ट्रांजैक्शन में गलती हो ना हो, सबके फोटो खींच खींच के ऑडिटर को भेजेगा। ये क्या करता है, इसको दिमाग दिया हुआ है कि ये चीजें सही है गलत है, जो चीजें गलत होगी उसकी फोटो खींचेगा, वरना फोटो नहीं खींचेगा। यानी कि जो समझो 100 ट्रांजैक्शंस हुए तो स्नैपशॉट 100 के फोटो भेज देगा। ऑडिटर बोलेगा यार क्या चेक कर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। स्कार्फ क्या करता है, उसको वही फोटो भेजता है जिसमें एरर है। फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट अलाउड है और सिस्टम ने 12% डिस्काउंट दिया, वो बोलता है ये तो एरर है, यही फोटो ऑडिटर को जाएगा। मान लो 10% डिस्काउंट अलाउड है, उसने 9% दिया सिस्टम ने, ओके इसका फोटो कैप्चर करके भेजेंगे नहीं। तो स्कार्फ इज मोर इंटेलिजेंट देन द स्नैपशॉट। दोनों का काम फोटो खींचना ही है, एक एरोनियस ट्रांजैक्शन की भेजता है। देखो यहां लिखा है, और इसमें लिखा है इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग ऑडिट। एम्बेडिंग यानी कि ये सारे के सारे में एक सिमिलरिटी है, ये चारों का एक ही काम है। ये चारों जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के सॉफ्टवेयर में ऑडिटर घुसेड़ देता है। देखो ऑडिटर एक तो जाके खुद ऑडिट कर सकता है या अपने भी आप में इनको भेज सकता है, तो इनको भेज दिया, एम्बेड कर दिया क्लाइंट के सॉफ्टवेयर में विद इन द होस्ट। होस्ट यानी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर, टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, यानी लगातार देखता रहे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज रिटन ऑन द स्पेशल ऑडिट फाइल, और वो भी कौन से फाइल, वो भी कौन सा डेटा जहां पे एरर्स होंगे। ऑडिटर्स देन एग्जामिन द, और ये सारे फोटोज भेजेगा किसको, भेजेगा ऑडिटर को। सो ऑडिटर क्या है, एग्जामिन इट। ओके ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं अभी, मैं आपको बता रहा हूं, ये देख लीजिए स्कार्फ, आज का तीसरा बच्चा है स्कार्फ। ये देखो स्कार्फ, इसका इमेज देखो, ये देखो जैसे ट्रांजैक्शन लिखा, मान लो इसने सिस्टम फॉर एग्जांपल कोई डी मार्ट का किसी का सिस्टम चल रहा है और उन्होंने बोला कि 20% डिस्काउंट यहां पे लिखा इनपुट में, तो वो जाता है यहां पे, वो बोलता है अच्छा 20%, एक काम करो मैं इसको प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं स्कार्फ को भेजता हूं। स्कार्फ को पता है स्टैंडर्ड डिस्काउंट कितना है, स्कार्फ बोलेगा 10% ही स्टैंडर्ड डिस्काउंट है, ये 20 दे रहा है, नहीं मैं तेरा नाम बोल दूंगा। तो स्कार्फ क्या करता है, ऑडिटर को रिपोर्ट करता है। पर कभी कभी ऐसा होता है स्कार्फ रिपोर्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल 20% है और यहां पे भी 20% आया, पर स्कार्फ में लिखा होगा यार मेरे को 25% बोला है, तो बोलेगा तो 25 अलाउड है, 20 दिया है, तो कोई बात ही नहीं, ऑडिटर को रिपोर्ट ही मत करो। यानी कि ऑडिटर को उसी चुनिंदा ट्रांजैक्शन के बारे में रिपोर्ट करता है जहां पे एरर्स होंगे, जहां पे फ्रॉड्स होंगे। बताओ कौन सा चल रहा है, स्नैपशॉट या स्कार्फ? स्नैपशॉट को तो मतलब नहीं, उसको तो बुद्धि नहीं है, वो तो सबकी फोटो कैप्चर, ये तो फोटो कैप्चर कर देगा, इसका भी नाम स्नैपशॉट ही है। ये भी फोटो खींचता है पर सिर्फ चुनिंदा ट्रांजैक्शन को ही रिपोर्ट करेगा, सबकी रिपोर्ट नहीं करेगा। कुछ समझ आए क्या होता है? सर आप बोलेंगे स्कार्फ कौन लिखता है? ऑर्गेनाइजेशन के ओनर से पूछ के ऑडिटर स्कार्फ बनाता है कि क्या चीजें मैक्सिमम अलाउड है। फॉर एग्जांपल 30 दिन का उधारी पे अलाउड है, तो यहां लिखेंगे 30 दिन। इसने लिखा 60 डेज का उधारी, वो बोलेगा ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा वहां से। भाई 30 डेज का अलाउड है, 60 कैसे दे रहे हो? ट्रांजैक्शन रिजेक्टेड। समझ आया? स्कार्फ ड्रॉ कर दीजिए। I've been broken before, I've been broken, yeah. I know how it feels in real. I'm still ready to fall in love, but if it's you, then I'll try. It's you, so it's you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, so it's you. But nobody feels like you, so please don't break my heart. क्या बोल रहा है? If you're experiencing impotence with your tool down there, it's because you haven't yet discovered this natural African secret. भूल गया। सो आखिरी के 5 दिन क्लास के लिए
आज का लेक्चर तो 11 तारीख खत्म है, फिर 5 दिन में खत्म हो जाएगा ये सिलसिला जिसकी शुरुआत हमने 2.5 महीने पहले करी थी। कौन सा मैंने कब से स्टार्ट किया आपको पढ़ाना? 1 जून। हाँ, so it was started on 1st June। 1 जून से हमने शुरुआत की, देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता है मेरे उसका क्लास चल रहा था ना, मैं GMCS की क्लास कर रहा था और मेरे CA इंटर की क्लास कर रहा था। तो क्लास करते करते समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ, और अचानक से आखिरी दिन आ गया, तो फिर बहुत बुरा लगा था। क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये आज आपको उस साइड से आप बैठे हो ना, आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब आप पास हो जाओगे ना, आप उम्मीद करोगे जीवन में वापस से उस साइड बैठने का मौका मिले। ये कमेंट करना, ये टाइम पास करना, इसकी उड़ाना, ये जो मज़ा है ना, ये जीवन में CA होने के बाद में यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। आपको कभी कुछ करते नहीं आएगा इसे। ये सारे लोग जो आपको आज अच्छे लगते थे, नहीं लगते, सबकी याद आएगा। You will always remember। हाँ, और आपकी क्लास को मैं याद करूंगा बहुत बहुत ज्यादा। दोस्तों, अभी द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर टुडे इस पैरेलल सिमुलेशन, जिसका नाम है CIS। पहले मैं पढ़ा था, आप देख लीजिएगा, सुनो ना, ये सुन लो एक बार। बहुत ही आसान सा है पर समझना पड़ेगा। इसका नाम CIS है। वो क्या करता है, सुनो एक बार अच्छे से, कॉन्सेंट्रेशन, 1 मिनट में खत्म होगा। ये देखो यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे एग्जाम्पल ATM है, ओके, और ATM को हमें चेक करना है। ये क्या करता है, ड्रॉ करना बाद में, पर सुनो तो, आपने यहाँ पे लिखा मुझे 1000 चाहिए। ये ATM का सॉफ्टवेयर ही 1000 डेबिट करेगा और वहां पे आउटपुट आएगा। ये बैंक का सॉफ्टवेयर है, पर मैं ऑडिटर हूं, मुझे उनके सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं है। इन सारे कॉन्सेप्ट में ये हो रहा है, ऑडिटर को उनके ऊपर भरोसा नहीं। ऑडिटर अपना एक टूल बनाता है, टूल बना के उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर रख देता है। चाहे स्कार्फ की बात करो, चाहे स्नैपशॉट, बनाता कौन है सॉफ्टवेयर? ऑडिटर। रखता किसके ऊपर है? और फिर वो चेक करता सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अब क्या, वही जो इनपुट ट्रांजैक्शन है ना, तो सुनो, ये जो इनपुट है ना, ऑडिटर ने और एक सिमुलेशन बनाया। सिमुलेशन ने कि उसके जैसा ही हुबहू बनाया कि आज के अंदर जो भी ATM में आएगा वो यहां पे तो एंट्री करेगा ही, वो एंट्री इधर भी जाएगी। देखो 10 से एरो जा रही है, और वो इधर से, ये सिस्टम ऑडिटर ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, ये बैंक ने बनाया हुआ है। ऑडिटर को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऑडिटर क्या बोलते हैं, एक काम करो भाई, मैं तो तुम्हारे ऊपर चेकिंग कर ली और एक बना रहा हूं, तुम जो भी करोगे इधर भी आना चाहिए। फिर क्या करता है, ये भी आउटपुट बनाता है और ये ऑडिटर का सिस्टम भी आउटपुट बनाता है। फिर दोनों कंपेयर होते हैं। अगर आउटपुट में फर्क नहीं तो ऑडिटर बोलता है बेस्ट है, अच्छी बात है। और अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी हुआ ना, तो इट विल बी रिपोर्टेड टू द ऑडिटर। और डिस्क्रिपेंसी सीरियस लेवल की होगी ना, तो CIS टूल सिस्टम को रोक देगा, ATM को बंद ही कर देगा। छोटा सा डिफरेंस होगा तो ऑडिटर को रिपोर्ट जाएगा, बड़ा डिफरेंस होगा तो CIS के पास इतनी ऑथोरिटी और सॉफ्टवेयर बंद करा देगा। और बता दो ये अच्छा क्यों है? ये अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, अभी तो अभी चेक हो रहा है। स्नैपशॉट में तभी वो फोटो भेजता था, ये फोटो नहीं भेज रहा है, वो बोला इधर ही चेक होगा, इधर यहीं के यहीं चेक होगा। यानी कि एंट्री 2 बार हो रही है, एंट्री 2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे टेस्ट डेटा लिखा है, फिर आप बोलेंगे टेस्ट डेटा 2 बार क्यों है इधर? समझो ऑडिटर बोला चलो ATM में बहुत दिन से कुछ कोई आ ही नहीं रहा, मैं खुद ही एंट्री बना के डालता हूं। तो ऑडिटर ने खुद एक एंट्री बनाई, वो यहां पे गई और इधर ATM में भी गई, उसके भी दोनों के आउटपुट चेक करेंगे।
अक्सर यही चेक करना, दोनों के आउटपुट चेक करें, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, देयर इज नो प्रॉब्लम, गो अहेड। इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी और वो भी स्मॉल है, इट विल बी रिपोर्टेड टू द ऑडिटर बाय सीआईएस। सीआईएस एक टूल है जो सॉफ्टवेयर बना के वो ऑडिटर को रिपोर्ट करेगा। बट डिस्क्रिपेंसी बहुत हाई लेवल की है, इट विल बी स्टॉप्ड, सॉफ्टवेयर विल बी स्टॉप्ड। समझ आया? ड्रॉ दिस फटाफट, लास्ट 1 मिनट गाइस, जल्दी से खत्म करेंगे। हाँ बस खत्म हो गया चैप्टर, अपने को कंप्लीट करना था आज, हो गया चैप्टर खत्म। वो बच्चे में बताऊंगा क्यों नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना क्यों नहीं करना है। वो सब बी से सी में कॉपी हुआ है, वो मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। वो जब मैं रिवीजन करूंगा तब समझा दूंगा क्या कैसे करना है, और आउटपुट में कुछ अमेंडमेंट आया ना तो वो मैं दिखा दूंगा। हाँ स्टार्टिंग जब से उसको अपॉइंट किया गया। ये डमी नहीं है, डमी में ऑडिटर खुद डमी यूज कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑडिटर ही नहीं है, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप ही चल रहा है सब। हाँ लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज ऑडिट हुक। इसके बाद में लेक्चर भी आज से समाप्त होगा। ऑडिट हुक गाइस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। और अभी जो आपको दिख रहा होगा ना बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए, वो मैंने कहा था बी वाले ही क्वेश्चन सी में कॉपी किए हुए, वो मैं आपको कल बताऊंगा कैसे करना है, कल वाले लेक्चर में।
कल से हम लोग इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर। कल से 4 लेक्चर मिस मत करना, या जब तक भी क्लास चलेगी। मे भी हो सकता 16 हो तो 17 हो, जब तक भी, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो चैप्टर 3 और 4 पे, वो दोनों चैप्टर बहुत सारे चैप्टर में बता रहा हूं, वो उसके नंबर ऑफ पेजेस देखो, परेशान हो जाओगे। वेरी बिग चैप्टर्स, ओके। तो उसके लिए आप कोशिश भी मत करना, आपके अकेले से नहीं होगा। आप अकेले में पढ़ाई कर सकते हो, रिवीजन आपसे नहीं होना, वो मैं ही करवा सकता हूं, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, ऑडिट हुक। आज ही मैं आपको 5 लेक्चर दे रहा हूं, जो भी है, ताकि आप जब जब देखना उसको देखिए। आज देखना है, कल देखिए। हाँ, अभी दे रहा हूं थोड़ी देर से। आप भी क्लास होने से पहले उसको खत्म कर देना। ओके गाइस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। और आप इधर देखो मेरे पास, ऑडिट हुक, लास्ट पॉइंट। एक बार ऐसे हुआ, एक इंश्योरेंस कंपनी, मेरे जहां पे मैं सीसा कर रहा था ना, उनके पास में एक बंदा आया था। तो बोला सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चोरी हो रही है। सुनो, देखो कितना एकदम सीआईडी वाला मैटर था, जहां पे मैं सीसा का आर्टिकलशिप कर रहा था। वो क्या बोले, सर हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज किसी ने इंश्योरेंस लिया 31/12/2023 का, उसका वो है मैच्योरिटी है, खत्म हो रहा है, और ये पैसे थे XYZ के। देखो कैसे फ्रॉड कर रहे थे वो लोग। मान लो LIC है ये, और यहां पे उसको इस दिन पे 50 लाख रुपए उसके नाम पे XYZ को मिलना चाहिए थे। ये लोग क्या करते थे, जो लोग LIC के एम्प्लॉय थे ना, वो क्या करते थे मालूम है, वो XYZ का नाम हटा के अपना नाम ABC लिख देते थे। यानी XYZ का नाम हट गया, 31/12 को जो XYZ के नाम पे पैसे जाना थे, वो LIC से डेबिट तो होता था, पर क्रेडिट XYZ को नहीं, ABC को हो रहा था। और वो ABC उनका खुद का एम्प्लॉय था। और ऐसे कई लोगों को उन्होंने चुना लगाया, और एम्प्लॉय ये करके भाग रहा था, वो कभी पकड़ में नहीं आया। हमारे सर ने क्या बोला, बोले एक काम करो, ऑडिट हुक लगाओ। बोले सर ये क्या होता है? अब बोले आपकी जितने भी एम्प्लॉय ना, वो सब ऑडिट हुक लगा दो उनको। जैसे ही आपका एम्प्लॉय कुछ भी गड़बड़ करेगा, तो आपको बाद में मालूम चलेगा, मुझे पहले मालूम चलेगा। ऑडिट हुक का हटका दो, टैग कर दो उसको। किसको टैग करो? बोले हमारे कितने एम्प्लॉय? बोले 5 एम्प्लॉय है, जो इनको सब पता है। 5 एम्प्लॉय के ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो जो भी करेंगे ना, हमें उसकी जानकारी हमारे स्क्रीन पे मिलेगी। जैसे ही वो कोई चीज को अंजाम देगा, वो हमारे स्क्रीन पे रियल टाइम दिखेगा। हाँ नहीं, मतलब ये आप समझ लो, इट फ्लैग्स द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। ये ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बना हुआ है, यानी कि इधर कुछ हो रहा है तो ऑडिटर को तुरंत स्क्रीन पे वो फ्लैग करता है कि अभी कोई गलत हो रहा है। आप उसको बोल दो जिन जिन की ड्यू डेट्स है ना वो आ रही है, उनके जैसे आपको लगता है ये 1 महीने के अंदर ये सब ड्यू डेट्स आने वाली है, उन सब अकाउंट्स को टैग कर दो। उसमें जैसे किसने चेंज करा, इनके नाम में चेंज करा, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को जाएगी, एंड ऑडिटर विल बी एबल टू चेक, टेक द करेक्टिव एक्शंस। बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ना। अब पता है ऐसे क्या हुआ, मान लीजिए वो इस बंदे ने 26/12 के दिन इसने अपना नाम चेंज कर दिया, और उसको क्या लग रहा है, सिर्फ उसको अकेले को ही मालूम है। ऑडिटर को समझ गया था इसने चेंज कर दिया, ठीक है बोले, उसने इन्फॉर्म कर दिया मैनेजर को, साहब ये कांड कर रहा है, इसको ले लो, क्योंकि वो 4-5 दिन तो छोड़ेगा नहीं अभी, क्योंकि 31 तारीख को पैसे जमा होंगे तब छोड़ेगा। इसको ले लो बोले, उसको पकड़ के पुलिस में डाल दे। वो बोला मेरा गुनाह क्या है? उसका गुनाह यही था कि वो रंगे हाथ पकड़ गया था। ऑडिट हुक यही है, अरे बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ऑडिट हुक। ये देखो क्या लिखा है, ऑडिट हुक इज वेरी फेमस। ये देखो, ऑडिट रूटीन दैट फ्लैग द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन ऑडिट, जैसे ऑडिटर में सब कुछ ट्रायल होता है, इसमें सिर्फ जिस पर डाउट है। एग्जाम्पल, इंटरनल ऑडिटर्स एट इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइन दैट देयर पॉलिसी ऑर्डर सिस्टम वाज वल्नरेबल टू फ्रॉड। ये वही लिख रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा है। उसके आगे देखो यहां पे लिखा है, द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स विल इन्वेस्टिगेट दिस टैग्ड रिकॉर्ड्स फॉर डिटेक्टिंग, क्या लिखा है, फ्रॉड्स। जैसे ही कुछ वहां पे कुछ हुआ तो इमीडिएटली इट विल बी शोन टू द ऑडिटर। और देखो यहां पे लिखा है, दिस अप्रोच ऑफ रियल टाइम नोटिफिकेशन। किसको जाएगा रियल टाइम नोटिफिकेशन? इट विल सेंड। इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त है गाइस, वी आर डन। ये चैप्टर भी खत्म। कल से जो सिलसिला होगा, कल से एक नई दास्तान होगी, प्लीज डू नॉट मिस फ्रॉम टुमारो। कल से चैप्टर 3 और 4 में पूरा इंटेंसिव जाएंगे हम लोग। आई विल मेक श्योर आप टेस्ट देने लायक हो जाओ। आज शाम में हम लोग इकोनॉमिक्स का इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक जिन जिन लोगों ने जो पाप किए आज आ जाना। आज 1 चैप्टर नंबर 3, 4 सबका रिवीजन कराऊंगा मैं। और कल वाला इकोनॉमिक्स देखा था आपने? अगर आपने कल का गलती से इकोनॉमिक्स नहीं देखा तो आज जरूर देख ले। मैंने कल आपको दिया था, वो शायद से इजी भी है।
आज हाँ बहुत ही, पर वो कल वाला लेक्चर इकोनॉमी से छोड़ना मत, जो मैंने कल नहीं लिया था। आज किसके टेस्ट? नहीं, आज मुझे पहले रिवाइज करने दो। मैं अगर आज आपको कॉन्फिडेंस आया तो मैं कल आपके टेस्ट लूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैं आज आपको लेक्चर सेंड कर रहा हूं, यूट्यूब के लिंक, उससे देख लेना। थैंक यू।